दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया और सच कहें तो पहला ही दिन रोमांच से भरा रहा। इस वीडियो में हम आपको पूरे दिन के खेल का एक एक पल का हाइलाइट्स बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस बेहद अहम मुकाबले के पहले दिन की कहानी से। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला जा रहा है। सुबह की शुरुआत ही बता रही थी कि आज का दिन आसान नहीं होने वाला। पिच सूखी थी, हल्की दरारें नजर आ रही थी और नई गेंद से उछाल व मूवमेंट दोनों की उम्मीद थी। इसी बीच भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, एक ऐसा निर्णय जिसने पूरे दिन की दिशा तय करनी थी। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने आए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। सामने साउथ अफ्रीका की तेज तर्रार गेंदबाजी, मार्को यानसन की घातक बाउंस, केशव महाराज और हार्मर की जोड़ीदार स्पिन धमकी और कॉर्बिन बॉश की स्विंग पर पकड़। पहले ही ओवर से साफ हो गया था कि गेंदबाजों को हवा और पिच दोनों से मदद मिलने वाली है। गेंद हल्की मूव भी हो रही थी। यशस्वी ने बेहद सोची समझी शुरुआत की। कॉर्बिन बॉश की गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थीं और यशस्वी ने सिर्फ वही गेंदें खेली जो उनकी रेंज में थी। दूसरी तरफ केएल राहुल शुरू से ही शांत और नियंत्रण में लग रहे थे। उनका फुटवर्क बढ़िया था और वे स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दे रहे थे। भारत की पहली योजना थी नई गेंद का खतरा झेलना और बिना नुकसान के शुरुआती ओवर्स निकालना। 5वें ओवर में पहली रोमांचक घटना हुई। बॉश की बाहरी मूवमेंट वाली गेंद पर यशस्वी ने ड्राइव खेला। गेंद स्लिप के पास से निकलकर चौकी के लिए गई। शॉट सुंदर था, लेकिन साथ ही ये भी इशारा था कि गेंदबाजों के लिए पिच पर बहुत कुछ है। 10वें ओवर के आसपास केएल राहुल ने अपना गियर बदला। पहली बार गेंद थमाई गई साइमन हार्मर को, पर राहुल ने तुरंत क्लासिक कवर ड्राइव खेलकर जवाब दिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में ये शॉट राहत लेकर आया, क्योंकि स्पिनरों को शुरुआत में दबाव में रखना जरूरी था। उधर यशस्वी ने भी बैकफुट कट और स्वीप शॉट्स खेलकर अपनी लय पकड़ ली थी। भारत का स्कोर स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका की योजना साफ थी, लाइन लेंथ कसकर रखना और गलती का इंतजार करना। और लगभग 45 मिनट बाद वही गलती हुई। मार्को यानसन की उछाल लेती गेंद को राहुल ने डिफेंड करना चाहा, लेकिन गेंद बैट का ऊपरी किनारा लेकर सीधे कीपर विर्रेने के हाथों में चली गई। राहुल 35 रन पर आउट हुए। स्कोर था 52 पर 1 और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने राहत की सांस ली। अब मैदान पर उतरे साई सुदर्शन, एक युवा धैर्यपूर्ण तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज। शुरुआत में उन्होंने गेंदों को अच्छे से पढ़ने पर ध्यान दिया। 2-3 ओवर्स तक सिर्फ डिफेंस, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने स्ट्रोक्स खोलने शुरू किए। दूसरी तरफ यशस्वी बेहद परिपक्व बल्लेबाजी कर रहे थे। गलत गेंद का इंतजार, समय लेकर शॉट खेलना और मौका मिलते ही बाउंड्री ढूंढ लेना। 14वें ओवर में हार्मर की थोड़ी छोटी गेंद को यशस्वी ने बैकफुट पर जाकर जोरदार कट किया। गेंद पॉइंट के ऊपर से निकलकर बाउंड्री तक पहुंची। भारत का स्कोर 80 के पार जा चुका था और दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। लेकिन तभी आया सत्र का दूसरा बड़ा मोड़। केशव महाराज की एक तेज घूमती गेंद ने यशस्वी को पूरी तरह बीट कर दिया। गेंद पिच हुई, तेजी से टर्न ली और सीधे पैड पर जा लगी। जोरदार अपील और अंपायर ने उंगली उठा दी। यशस्वी ने डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि गेंद लेग स्टंप से टकराती। यशस्वी 48 पर आउट हुए, सिर्फ 2 रन से 68 चूक गए। स्कोर था 95 पर 2। अब मैदान पर उतरे वाशिंगटन सुंदर, तकनीकी रूप से सक्षम, संयमित और इस पिच पर उनकी परीक्षा थी। उन्होंने शुरुआत से ही बेहद शांत और टिक कर खेला। उनके कुछ ठोस डिफेंस ने बता दिया कि वे आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। उधर दूसरे छोर पर साई सुदर्शन खूबसूरती से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। उनके शॉट्स में क्लास, शांति और नियंत्रण साफ नजर आ रहा था। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो पूरे सेशन को मैनेज कर रहे थे। सेशन के आखिरी आधे घंटे में भारत की रन गति थोड़ी तेज हुई। दबाव कम करने के लिए कुछ शानदार शॉट्स खेले गए। मिड विकेट के पास आसान सिंगल्स, स्क्वायर के पीछे रन और मौका मिलते ही बाउंड्री की तलाश। इन छोटे छोटे शॉट्स ने स्कोरबोर्ड को लगातार चलाए रखा। दक्षिण अफ्रीका ने भी नए स्पेल के लिए बॉश और यानसन को बुलाया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें बहुत समझदारी से खेल लिया। अंतिम 20 मिनट में एक दिलचस्प मिनी बैटल देखने को मिली। केशव महाराज बनाम वाशिंगटन सुंदर। महाराज ने हर तरह की विविधता आजमाई, कभी तेज स्पिन, कभी धीमी फ्लाइट, फिर एकदम जवाबी तेज टर्न। लेकिन सुंदर लगातार शांत रहे। उन्होंने हर गेंद को बीचों बीच खेला और महाराज के आक्रामक फील्ड सेटअप को अपने मजबूत फुटवर्क से बेअसर कर दिया। लंच से ठीक पहले भारत ने बिना कोई और विकेट खोए अपनी पारी को स्थिर रखा। सेशन का आखिरी ओवर यानसन ने फेंका। साई सुदर्शन ने पहली 3 गेंदें धैर्य से डिफेंड की, फिर अगली गेंद पर स्ट्रेट बैट से शानदार शॉट खेलकर स्ट्राइक सुंदर को दी। अंतिम गेंद पर सुंदर ने मजबूती से ब्लॉक किया और इसके साथ ही भारतीय ड्रेसिंग रूम ने राहत की सांस ली। पहला सेशन खत्म होते ही भारत का स्कोर था 130 पर 2। इस स्कोर में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था
साई सुदर्शन की क्लासिक सदी हुई बल्लेबाजी, यशस्वी जायसवाल के लगभग 50 रन और वॉशिंगटन सुंदर की स्थिर मौजूदगी। हालांकि 2 विकेट गिरे थे, फिर भी भारत पूरी तरह नियंत्रण में था। पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थी, लेकिन अगर मध्यक्रम टिक गया तो बड़ा स्कोर बनना तय था। पहला सेशन अच्छा गया था, लेकिन असली परीक्षा अब आने वाली थी। गेंद थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, मौसम गर्म था और पिच पर दरारें और साफ दिखने लगी थीं। साउथ अफ्रीका जानता था कि मैच में वापसी करनी है तो इसी सेशन में विकेट निकालने होंगे। लंच के बाद साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद थे और दोनों पूरी तरह सेट थे। दोनों ने सेशन की शुरुआत शांत और धीरज से की। मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश ने गेंदबाजी की कमान संभाली। उछाल और हल्की मूवमेंट दोनों से बल्लेबाजों को परखने की कोशिश हो रही थी, लेकिन साई सुदर्शन का फुटवर्क लंच के बाद और भी बेहतर हो गया था। वो गेंद को देर तक देखकर खेल रहे थे और सिर्फ वही शॉट चुन रहे थे जो सही रेंज में आ रहे थे। थोड़ी देर बाद यानसन की एक फुलर गेंद आई, जिसे उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौके में बदल दिया। ये दिखाता था कि अब वे पूरी तरह सेट हो चुके हैं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर बेहद शांत थे। उनका तरीका साफ था, हर गेंद को उसकी क्वालिटी के आधार पर खेलना। इसी बीच स्पिनर हार्मर और महाराज को जल्दी गेंदबाजी के लिए लगाया गया। उनकी कोशिश थी कि सुंदर और सुदर्शन को गलतियों के लिए मजबूर किया जाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाज अपनी योजना पर टिके रहे। स्कोर 140 के आसपास पहुंचा तो एक दिल दहलाने वाला पल आया। हार्मर की एक तेज घूमती गेंद शानदार टर्न लेकर सुंदर के बल्ले को बीट कर गई और सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में जा समाई। मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह साफ संकेत था कि पिच अब स्पिनरों को और मदद देने लगी है। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर टूटे नहीं। अगले कुछ ओवर में उन्होंने सिर्फ मजबूत डिफेंस खेलकर खुद को फिर से सेट किया। फिर महाराज की एक हल्की फ्लाइटेड गेंद पर सुंदर ने आगे बढ़कर क्लीन कवर ड्राइव जड़ा 4 रन। ये शॉट खूबसूरत भी था और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी। धीरे धीरे भारत का स्कोर आगे बढ़ता गया। दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करके एक दूसरे पर दबाव कम कर रहे थे। इसी बीच साई सुदर्शन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह हाफ सेंचुरी बहुत अहम थी, क्योंकि उन्होंने हर तरह की गेंदबाजी को धैर्य से खेला था और भारतीय पारी को स्थिरता दी थी। लेकिन 165 पर भारत को झटका लगा। मार्को यानसन की एक गेंद भीतर की ओर आई, थोड़ी नीची भी रही। सुंदर ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिस हो गई और सीधे पैड पर जा लगी। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली ऊपर। डीआरएस लेने पर भी फैसला नहीं बदला और सुंदर 41 रन पर आउट। उनका विकेट भारत के लिए छोटा नुकसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई थी। अब क्रीज पर आए कप्तान ऋषभ पंत। उनके आते ही साउथ अफ्रीका ने फील्ड और गेंदबाजी दोनों को आक्रामक कर दिया। सब जानते हैं कि अगर पंत जम गए तो मैच एकदम पलट सकता है। पंत ने शुरुआत में पूरा टेस्ट मैच मोल अपनाया। सिर्फ डिफेंस, गेंद को पढ़ना और धीरे धीरे क्रीज पर जमा होना। महाराज की एक थोड़ी खराब गेंद को उन्होंने शांति से काटकर 2 रन लिए और उसके बाद धीरे धीरे अपनी लय बनाने लगे। साई सुदर्शन अब तक लगभग अटिक दीवार बनकर डटे हुए थे। उनका रोल था पारी को एंकर करना, वहीं ऋषभ पंत का काम था सही मौके देखकर रन गति को तेज करना। यह साझेदारी भारत के लिए आगे चलकर बेहद खास साबित होने वाली थी। कुछ ओवर बाद पंत को एक फुलर गेंद मिली और उन्होंने अपने पहचान वाले अंदाज में लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट जड़कर शानदार चौका निकाला। यह दिखाता था कि अब वे पूरी तरह सेट हो चुके हैं। ये पल भारतीय दर्शकों के लिए जोश भर देने वाला था। इस चौके के साथ ही दक्षिण अफ्रीका पर हल्का दबाव महसूस होने लगा। भारत 200 के पार पहुंच चुका था और पिच पर भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में नजर आ रहे थे। अफ्रीकी गेंदबाजों ने पंत और सुदर्शन को परेशान करने के लिए लाइन, लेंथ और एंगल बदलने की कोशिशें जारी रखीं, लेकिन दोनों भारतीय बल्लेबाज उसी धैर्य से खेलते रहे जिसकी जरूरत थी। इस सेशन में भारत की रणनीति साफ थी, बिना जोखिम लिए बड़े स्कोर की ओर बढ़ना। पंत और सुदर्शन इस प्लान को बिल्कुल सटीक अंदाज में अंजाम दे रहे थे। साई सुदर्शन ने महाराज के खिलाफ पहले एक खूबसूरत स्वीप लगाया, फिर आगे बढ़कर एक शानदार कवर ड्राइव खेला। उनकी टेक्निक, शांति और टाइमिंग तीनों ही कमाल के लग रही थीं। दूसरी ओर पंत लगातार सिंगल लेते, स्ट्राइक बदलते और जहां भी मौका मिला वहां छोटे बड़े शॉट खेलते रहे। भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े शॉट कम लिए, लेकिन रन बनाने की स्पीड कभी नहीं रुकी। आखिरी 20 मिनट में दक्षिण अफ्रीका ने अपने तेज गेंदबाजों को वापस बुलाया। 2-3 नजदीकी अपीलें भी देखने को मिली, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। दोनों भारतीय बल्लेबाज बहुत चतुराई और सटीकता के साथ खेलते रहे और सेशन खत्म होते ही स्कोर था
3 विकेट पर 255 रन, यानी कि भारत ने दूसरा सेशन भी अपने नाम कर लिया था। पंत और सुदर्शन की साझेदारी ने टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। टी ब्रेक के बाद तीसरा सेशन शुरू हुआ। भारत का कंट्रोल साफ नजर आ रहा था। साई सुदर्शन और ऋषभ पंत दोनों अच्छी तरह सेट थे। दक्षिण अफ्रीका पर दबाव लगातार बढ़ रहा था क्योंकि पूरे दिन भारत रन बनाता रहा और विकेट बचाता रहा। इस समय गेंद पुरानी हो चुकी थी और शाम की हल्की ठंडक के कारण गेंद हाथ में और भी अच्छी पकड़ दे रही थी। ऐसे हालात में स्पिन और रिवर्स स्विंग दोनों का असर दिख सकता था। भारत की तीसरे सेशन की रणनीति बिल्कुल साफ थी। पहले 30 से 40 मिनट संभल कर खेलना और फिर जैसे ही मौका मिले रन गति को बढ़ाना। पंत दूसरे सेशन की तरह यहां भी और ज्यादा आत्मविश्वास में दिखे। सेशन की शुरुआत यानसन के स्पेल से हुई। पंत ने पहली 2 गेंदें डिफेंस की और तीसरी गेंद को शानदार तरीके से लेग साइड में फ्लिक किया, चौका। दूसरी तरफ साई सुदर्शन 70 के पार पहुंचने वाले थे। पूरे दिन उनकी बल्लेबाजी में एक खास नियंत्रण नजर आ रहा था। न कोई जल्दबाजी, न कोई बेवजह का जोखिम। 260 के बाद भारत की रनगति थोड़ी तेज हुई। पंत ने बॉश की एक छोटी गेंद को पुल करके चौका मारा। अगले ही ओवर में सुदर्शन ने महाराज की गेंद पर स्वीप लगाकर 4 रन बटोरे। भारत की लय मजबूत होती जा रही थी। जैसे जैसे सुदर्शन 80 के करीब पहुंचे, अफ्रीकी फील्ड थोड़ी फैल गई ताकि चौके कम हो, लेकिन इसका फायदा भारतीय बल्लेबाजों ने उठाया। आसानी से सिंगल डबल लेते हुए स्ट्राइक घुमाते रहे और फिर साई सुदर्शन अपने 90 के पड़ाव पर पहुंचे। पूरा मैदान उम्मीद में था कि वो शतक पूरा करेंगे, क्योंकि जिस क्लास से उन्होंने बल्लेबाजी की थी उससे लग रहा था कि आज का दिन उनका है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, अनिश्चितता का खेल। 310 के स्कोर पर वो दिल दहला देने वाला पल आया। यानसन ने फुल लेंथ गेंद फेंकी, गेंद थोड़ा बाहर की ओर मूव हुई। सुदर्शन ने खूबसूरत कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हल्का सा उछाल लिया। बल्ले का बाहरी किनारा लगकर सीधे स्लिप की ओर निकल गई। एडन मार्करम ने शानदार कैच पकड़ लिया। सुदर्शन 97 पर आउट। सिर्फ 3 रन की कमी ने उनका शतक रोक दिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में चुप्पी सी छा गई, क्योंकि सभी चाहते थे कि वे 3 अंक और जोड़ देते। लेकिन उनकी 97 रनों की पारी भारत की मजबूत नींव थी। अब स्कोर था 310 पर 4 विकेट और तभी क्रीज पर आए अक्षर पटेल। भारत का लक्ष्य साफ था, दिन खत्म होने से पहले जितने ज्यादा रन जोड़े जा सके उतना अच्छा। पंत लगभग 60 के पास थे। उन्होंने अक्षर से पहली ही बात में कहा कि अपने गेम पर टिके रहो, बिना जल्दबाजी के। अक्षर ने वही किया। हार्मर की गेंदों पर पैरों का सही इस्तेमाल किया, महाराज को डिफेंस से रोका और जैसे ही एक ढीली गेंद मिली उसे पॉइंट के ऊपर से काटकर चौका जड़ दिया। पंत भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने इसके बाद बॉश के एक ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगाकर दबाव पूरी तरह भारत की तरफ कर दिया। एक शानदार कवर ड्राइव और उसके बाद एक तगड़ा स्क्वायर कट। इन दोनों शॉट्स ने साफ दिखा दिया कि ऋषभ पंत अब अपने आक्रामक मोड में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन खास बात यह थी कि उनके शॉट चयन में किसी तरह की बेवजह की जल्दबाजी नहीं थी। यानी आज पंत समझदारी और आक्रमण का बेहतरीन संतुलन बनाकर खेल रहे थे। भारत का स्कोर 330 के पार जा चुका था और दक्षिण अफ्रीका ने तुरंत गेंद को रिवर्स कराने की कोशिशें तेज कर दी। यानसन और बॉश दोनों गेंद को अंदर और बाहर स्विंग कराने के लिए अलग अलग एंगल और स्पीड आजमा रहे थे, लेकिन पंत ने अपने तेज और सटीक फुटवर्क से हर गेंद को आसानी से समझ लिया। अक्षर पटेल भी उतनी ही समझदारी से खेल रहे थे। एक रन लेकर दोनों बल्लेबाज लगातार स्कोर आगे बढ़ाते रहे। 350 के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने धीरे धीरे रन गति को और बढ़ाना शुरू किया। पंत ने महाराज की थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक कर दिया, 4 रन। फिर हार्मर की गेंद पर पंत ने एक क्लासिकल स्वीप मारा और एक और चौका जोड़ दिया। अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए अब यह समझना मुश्किल हो रहा था कि पंत को किस लाइन पर रोका जाए, क्योंकि वे हर तरह की गेंद का सही जवाब दे रहे थे। उधर अक्षर पटेल ने भी अपनी लय पकड़ ली थी। उन्होंने अपनी पहचान वाले अंदाज में 2 बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेले, जो बिल्कुल पाठ्य पुस्तक वाले शॉट थे। परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट टाइमिंग। जब भारत का स्कोर 370 के आसपास पहुंचा, दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर अपने तेज गेंदबाजों को लगाया। बॉश ने एक अंदर आती गेंद फेंकी, जिसे अक्षर ने आगे बढ़कर शानदार तकनीक से रोका। वहीं यानसन की एक बाउंसर को पंत ने शानदार ढंग से झुककर छोड़ दिया। बिल्कुल टेस्ट मैच की क्लासिक डिसिप्लिन। गेंदबाजी भले ही अच्छी थी, लेकिन इस समय खेल पर पूरी पकड़ भारत की थी। दिन का अंतिम आधा घंटा भारत ने बेहद सूझबूझ से खेला, बिना जोखिम लिए, स्ट्राइक रोटेट करते हुए, और जहां मौका मिला वहां छोटे बड़े शॉट्स खेलकर उन्होंने स्कोर को लगातार ऊपर बढ़ाया। अंत में दिन का खेल खत्म होते होते भारत ने अपना स्कोर 4 विकेट पर 373 तक पहुंचा दिया। पंत 92 रन पर नाबाद थे, शतक से सिर्फ 8 रन दूर। वहीं अक्षर पटेल 38 रन बनाकर बेहतरीन लय में टिके हुए थे।
भारत ने तीसरा सेशन भी एक तरफा अपने नाम करके पूरे दिन में दक्षिण अफ्रीका पर निर्णायक बढ़त बना ली थी। तो दोस्तों बताइए, आज टीम इंडिया के इस दमदार प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट में जरूर बताना।